नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरएसएम एसएसबी वीडियो एग्ज़ाम 2021 का कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे और वीडियो के आखिर में जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रह सकती है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वीडियो यानी कि ग्राम सेवा अधिकारी एग्ज़ाम में 4 शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम हुआ। 27 दिसंबर को 2 शिफ्ट्स थी और आज 28 दिसंबर को 2 शिफ्ट्स थी। तो कुल मिलाकर के जैसे कि पटवारी एग्ज़ाम में भी बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जो रिज़ल्ट जारी किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हुए जारी किया जाएगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी 4 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ है। बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, चारों ही शिफ्ट्स का जो पेपर का पैटर्न रहा है और अगर बात करें लेवल की, लगभग एक सा ही रहा है। 19-20 का आप अंतर समझ सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन लगभग पैटर्न एक जैसा रहा है और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी एक जैसा रहा है। बात करते हैं अगर टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। अगर बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी में से 10 क्वेश्चन पूछे गए, जियोग्राफी में से 10 क्वेश्चन पूछे गए, आर्ट एंड कल्चर से भी आपके जो है 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स के भी 10 क्वेश्चंस थे। और बात करते हैं मैथमेटिक्स की तो 10 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चंस थे और कंप्यूटर के भी आपके 10 क्वेश्चंस थे। इसी तरह इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चंस थे और हिंदी के भी आपके 10 क्वेश्चंस थे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस आए थे। 120 मिनट का समय मिला था और नेगेटिव मार्किंग जो है उसको इस बार हटा दिया गया था और बाकायदा एक नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा पहले जारी किया गया था कि नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान था उसे हटा दिया गया है, क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम है, आगे मेंस एग्ज़ाम भी होना है। तो प्री लेवल पे जो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है उसे हटाया गया है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में उपस्थिति कितनी हुई, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो लगभग 14 से 15 लाख कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था। और बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल होने के बावजूद भी कैंडिडेट्स की जो उपस्थिति है वो बहुत ही शानदार रही। 75% एवरेज चारों शिफ्ट्स का अगर निकालें तो उपस्थिति रही है। यानी 14 से 15 लाख का अगर 75% देखा जाए तो लगभग 11 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। चारों शिफ्ट्स में मिला के 2 दिनों में 11 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। अब बात करते हैं कि मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसमें कितने कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई किए जाएंगे और क्या कट ऑफ रह सकती है जिसमें कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो 3896 है, यानी लगभग 3900 है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि ये पद जो है बढ़ा करके 5300 या 5400 के आसपास हो जाए, क्योंकि 1500 पद लगभग बढ़ाने की बात हो रही है। हालांकि ये पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये तो समय ही बताएगा, और जैसे ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा या ऐसी कोई सूचना आएगी तो ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी जो हम कट ऑफ है वो 3900 पोस्ट के हिसाब से ही देखेंगे। अगर पद बढ़ाए जाते हैं तो थोड़ी कट ऑफ कम हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, जैसा कि पेपर का लेवल हमने देखा कि एक जो न्यू कमर है या जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये पेपर निश्चित रूप से टफ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो जिनके लिए डीप स्टडी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के भी थे, जियोग्राफी के थे। जैसे जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उनमें से जो पर्वत है, महासागर हैं, उनके बारे में पूछ लिया गया था। तो जो डीप स्टडी पिछले 4-5 साल से जो कैंडिडेट्स लगातार अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर ज़रूर मॉडरेट लेवल का था, और कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये पेपर इजी टू मॉडरेट भी कहा जा सकता है। लेकिन पेपर इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था कि कैंडिडेट्स अटेम्प्ट ना कर पाए, सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें कि अगर आप गेस वर्क भी करते हो या एक पॉइंट भी अगर उस मैच द कॉलम में अगर आपको पता है, एक भी सही मैच करते हो तो पूरा क्वेश्चन आपका सही होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो लगभग सभी कैंडिडेट्स ने 100 क्वेश्चंस किए होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 11 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, और अगर आरएसएम एसएसबी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के 15 गुना कैंडिडेट्स को भी लेती है
तो भी 60,000 के आसपास कैंडिडेट्स हो जाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 गुना कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। और मेंस का क्या पैटर्न रहेगा वो अभी ऑफिशियल आना बाकी है, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो लगभग 60,000 हम मान के चल रहे हैं कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अगर ये पोस्ट्स बढ़ती हैं 5300 या 5400 होती हैं तो 60 से ये 80,000 भी हो सकते हैं या 1 लाख कैंडिडेट्स को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन हम अभी बात करेंगे 60,000 कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई बोर्ड करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अच्छी खासी अटेंडेंस हुई है कैंडिडेट्स की और पेपर का जो स्तर है वो भी सभी शिफ्ट्स का लगभग समान रहा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो उसका फ़ायदा जो पहली और दूसरी शिफ्ट्स हैं उनके कैंडिडेट्स को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पैटर्न एक तरीके से रिवील हो चुका था, तो उससे बाद की शिफ्ट्स वालों को थोड़ा फ़ायदा होता ही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है वो जनरल की 70 to 75 के बीच रह सकती है। दोस्तों इसमें प्लस माइनस 2 हम लेके चल रहे हैं, 77 तक भी जा सकती है और 70 से कम भी थोड़ी बहुत रहने के चांस है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर कैंडिडेट्स की संख्या कम ली जाती है अगर मेंस के लिए तो कट ऑफ 70 से कम भी रह सकती है। तो प्लस माइनस 2 का हम मार्जिन लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होते और जैसा रिव्यू कैंडिडेट्स का मिला है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उसको देखते हुए जनरल की कट ऑफ जो है वो 70 to 75 रह सकती है। इसके अलावा बात करते हैं OBC, EWS है या MBC है, इनकी लगभग कट ऑफ जो है वो एक जैसी सी रहने वाली है, यानी ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ये जनरल से 1-2 मार्क्स ही कम रहेगी, तो आप मान के चल सकते हैं 68 to 72 के बीच में OBC, MBC और EWS की कट ऑफ रह सकती है। बात करते हैं SC की, तो SC की कट ऑफ जो है वो 60 to 65 रह सकती है और लगभग इसके आसपास ही रह सकती है। ST की 60 के आसपास 60 to 63, 65 कट ऑफ रह सकती है, यानी SC से थोड़ी बहुत ही ST की कम रहने वाली है। और प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ भी है वो लगभग भी इसी पैटर्न पे रही थी। तो ये ओवरऑल इसका हम एनालिसिस दे सकते हैं। तो RSM SSB वीडियो एग्ज़ाम 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपके साथ शेयर की। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आज के शिफ्ट्स की सेकंड शिफ्ट के बाद में एक न्यूज़ भी आ रही थी कि वीडियो का पेपर लीक हुआ है व्हाट्सएप पे, तो ऐसी भी चर्चाएं हैं। आगे देखना होगा कि इसको लेकर के क्या कार्रवाई होती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।